केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुणे पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 दिन के अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि मामले की जांच अभी अधूरी और कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल बाकी है। बिल्कुल, और जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों ही आरोपियों से डिजिटल सबूत, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया गतिविधियां और घटनाक्रम से जुड़े अहम तथ्यों के बारे में पूछताछ अभी की जानी है। कोर्ट में पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों ने अपने फोन से कई अहम सबूत नष्ट कर दिए हैं, जिन्हें रिट्रीव करना है, जिसके लिए आरोपियों की मदद लगेगी। आरोप लग रहा है, बेटे पे आरोप लग रहा है कि इसने हत्या की। आपका क्या कहना है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको सिया के बारे में पता था? सिया के बारे में पता था आपको? आपके गांव के लोग बता रहे हैं कि वहाँ सिया को लेकर चेतन गया था। चलिए वहाँ से चलिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब ट्रस्ट में हुई आउटसोर्स नियुक्तियों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक महाकुंभ के बाद श्रद्धालुओं और चढ़ावे में अचानक बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कैश काउंटिंग के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। सूत्रों का दावा है कि कैश काउंटिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले कुछ कर्मचारियों का पहले इस तरह के कामों में अनुभव नहीं था। ऐसे करीब 8 से 10 लोगों को इंटरव्यू के बाद आउटसोर्स कैशियर के तौर पर नियुक्त किया गया था। जांच में ये भी सामने आया है, दावा ये किया जा रहा है कि एक आरोपी लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के बैंक खाते में हर महीने बड़ी मात्रा में नकदी ट्रांसफर की है। और इसके अलावा एक अन्य आरोपी ने परिजन ने पहले मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उसके एक परिचित की सिफारिश पर ट्रस्ट में नौकरी मिली थी। फिलहाल पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। और इधर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब एसबीआई बैंक तक पहुंच गई है। अयोध्या पुलिस ने सीओ के नेतृत्व में एसबीआई शाखा में छापेमारी कर बैंक कर्मचारी से पूछताछ की है। नोटों की गिनती और चढ़ावे के कलेक्शन से जुड़े गगनदीप और रत्नेश नाम के 2 बैंक कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस अब बैंक के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। इंदौर में नशे के कारोबार के खिलाफ द्वारकापुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 265 ग्राम ब्राउन शुगर, 8 किलो गांजा, 19 लाख रुपए नगद, नोट गिनने की मशीन और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन है उसकी जांच में जुटी है। इतना ही नहीं, बता दें कि पुलिस के अनुसार 22 जून को गिरफ्तार किए गए आरोपी लकी नाथ से पूछताछ के दौरान चेतन नाथ का नाम भी सामने आया था और ऐसे अब कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस की जांच जारी है। एक 22 तारीख को एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ था, जिसमें लक्की नाथ नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया था। उससे ब्राउन शुगर भी जब्त हुई थी। उससे जब पूछताछ की गई थी तो उसने एक नाम बताया था, चेतन नाथ। इसकी खोज की जा रही थी। कल शाम के समय राजवाड़ा से इसको पकड़ा गया और इससे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में इससे जानकारी मिली कि इसके पास भी इस तरह की सामग्री है। और जब इसके घर की तलाशी ली गई तो 265 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुई है, 22 राउंड जब्त हुए हैं, 19 लाख रुपए कैश उसके पास से जब्त हुआ है, नोट गिनने की मशीन जब्त हुई है और कुछ मात्रा में गांजा भी मिला है, लगभग 8 किलो के करीब है। बात करेंगे आगे खबरों में भोपाल की, जहां एक रसोइये से गाली गलौज और मारपीट के मामले में रिटायर्ड स्पेशल डीजी शैलेश सिंह, उनके क्रिकेटर बेटे शशांक सिंह और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की गई है। रसोइये का कहना है कि खाना सही नहीं बनने पर उन्होंने गाली गलौज की थी। मैंने काम करने से मना कर दिया है तो मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मुझसे जबरन काम कराने लगे। वे काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वारदात को अंजाम दिया था। रातीबड़ पुलिस के अनुसार फरियादी विपेंद्र सिंह तोमर ने शिकायत में बताया है कि वो रसोइया है। 3 दिन से सर रखे हैं, आज इतना मारे हैं और बोलते। मेरा नाम विपेंद्र सिंह तोमर है। कहाँ से आए हो? एमपी रीवा थाना तरेला। क्या विषय है, किसने आपके साथ मारपीट की है? मेरे को यहाँ काम पे भेजा गया था, वहाँ से एक आरडी मिश्रा है करके, वो बोले कि वहाँ चले जाओ, ऐसा है, नौकरी मिल जाएगी, किचन का काम रहेगा, 15,000 देंगे,
और 2 लोगों का खाना बनाना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, आराम से खाना बनाना, एसी में रहना और कुछ काम नहीं है। उसके बाद 3 महीने बाद मैं तुमको सरकारी लगवा दूंगा साहब से करके, वो डीजीपी है और तुरंत नौकरी में लगा देंगे। पूरा डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं पूरा डॉक्यूमेंट लेके आया। बढ़ते आगे, सोनम रघुवंशी की जमानत को मेघालय हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल सोनम की जमानत को लेकर भी राजा रघुवंशी की जो मां है उनकी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। सोनम रघुवंशी की जमानत को मेघालय हाईकोर्ट ने फिलहाल बरकरार रखा है और अभी हाल ही में हुए सिया की तरफ से किए गए हत्याकांड को लेकर सोनम के जो सास थी, जो राजा रघुवंशी की मां, उनका यही कहना था कि अगर सोनम को जमानत मिलेगी तो इस तरह के केसेस सामने आते रहेंगे। तो इस तरह ऐतराज जाहिर करते हुए राजा रघुवंशी की मां नजर आ रही थी सोनम की जमानत पर। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सोनम रघुवंशी की जमानत अभी बरकरार रहने वाली है और मेघालय हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। सोनम की बेल बरकरार रहने पर राजा की मां का एक बार फिर दर्द छलका। राजा की मां ने कहा है कि सोनम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। राजा रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान, हाईकोर्ट से हारे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सोनम की जमानत खारिज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, राजा रघुवंशी के पिता और माता दोनों ने ही बड़ा बयान दिया है। क्या लग रहा है, मतलब है ना, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब तो बिल्कुल भी, कि मतलब सोनम को मतलब जमानत की जगह मतलब जेल में डालना था, तो उसको जेल में तो नहीं डाला और उसको जमानत दी गई। मैं राजा की मां से करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट अभी और सुप्रीम कोर्ट हम केस लड़ेंगे, चाहे मुझे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, मैं केस लड़ूंगा। मैं वो हत्यारे औरत है, वो इंदौर में उसके गली में आज उसका नाम रख रखा है, सोनम गली नंबर 1 हत्यारन है। आगरमालवा की बात करेंगे, जहां चलती कार में भीषण आग लग गई है और पानी की पाइप लगाकर आग पर काबू पाया गया। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। सिंगरौली में धुंधु कर जला है ट्रक पलटने के बाद उसमें आग लग गई है। ड्राइवर और क्लीनर की यहां पर जान बच गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है वो कार। आगरमालवा में चलती कार में आग लगने की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंगरौली में भी एक ट्रक जल चुका है। आगे बढ़ते हैं, रायसेन के सेहतगंज टोल प्लाजा पर एक दर्दनाक हादसे में महिला की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें टोल ऑपरेटर की लापरवाही दिखाई भी दे रही है। बताया जा रहा है कि टोल ऑपरेटर ने अचानक से स्टॉपर गिरा दिया। उसी दौरान एक बाइक टोल लेन से गुजर रही थी। बाइक पर पति और बेटा आगे बैठे थे, जबकि महिला पीछे बैठी थी। देखिए, स्टॉपर लगने से बाइक असंतुलित हो गई और महिला सड़क पर